नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज आप सब श्रवण करेंगे गुरु प्रदोष व्रत पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और त्रयोदशी पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति शिव के अनुकूल है और इस प्रकार दोनों की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। त्रयोदशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है, तो ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा व्यक्ति को सुख समृद्धि, धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आज प्रदोष व्रत है, तो आज के दिन आपको प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष का पावन व्रत कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुने। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं, तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पौराणिक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आइए भगवान भोलेनाथ और बृहस्पतिवार देव का ध्यान करते हुए व्रत कथा का रसपान करते हैं। भागवत पुराण के 13वें अध्याय के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर में जमकर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने राक्षसों की सेना को पराजित कर खत्म दिया था। अपना विनाश देख वृत्रासुर क्रोध आया और आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देख सभी देवताओं ने इंद्रदेव के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यानमग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुसाहस ही नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूं कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको।
गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। प्रदोष व्रत विधि विधान से करने के बाद भी देवता वृत्रासुर का वध कर पाए थे। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए प्रदोष व्रत की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक और कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के समीप नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण देवता, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूं। मेरे यह दोनों कुमार आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना की विधि बतलाई। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सुत की अनुपस्थिति में सूची व्रत स्नान करके नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर सूची व्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़ी को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसुत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सूची व्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे मां, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा रथ देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा के लिए रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाभ के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी है, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहां आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं भी धर्मराज का पुत्र हूं। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राजहरण कर लिया है।
ये बात सुनकर कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार सूचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यचित्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूं। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज्य ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर अंगनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह सूचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब बुद्ध प्रदोष की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा को सच्चे मन से सुनने से प्रदोष का व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सासू मां से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के साथ ससुर ने और साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने दामाद और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी से चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लौटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वाह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देख उस पुरुष की आंख भर आई। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार इसके पश्चात वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराने लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक यह उपवास रखने लगे और बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे। तो जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके संकट को काटा, इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए
हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। प्रदोष के दिन इस कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव करुणा के सागर है और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वही रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहां है, तो वह हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वह शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह भगवान विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगढ़ शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव जी का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के भेष में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक भगवान शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। एक अन्य कथा के अनुसार शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अक्षम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। भगवान विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले, एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ सबके सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, बस सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि इस कमल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख ही अर्पित करता हूं। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। बोलिए श्री शिव शंकर पार्वती माता की जय। जय जय श्री राम।